एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। सबसे पहले इसका वर्गीकरण देखते हैं। इसका फाइलम है प्रोटोजोआ, सब फाइलम है सार्कोमेस्टिकोफोरा, इसकी सुपर क्लास है सार्कोडिना, क्लास है इसकी राइजोपोडिया, सब क्लास है लोबोसिया और इसका ऑर्डर जो है अमीबिडा, जीनस एंटमीबा और स्पीसीज हिस्टोलाइटिका। वितरण: यह विश्वव्यापी परजीवी है जो उष्णकटिबंधीय देशों में अधिकता में पाया जाता है। यह अमीबीय पेचिस रोग उत्पन्न करता है। संसार की लगभग 10% जनसंख्या इस रोग से ग्रसित है। आवास एवं स्वभाव: एंटमीबा एक परपोषी परजीवी है जो अपना जीवन चक्र एक परपोषी में पूरा करता है। यह मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाता है तथा आंत की म्यूकोसा एवं सब म्यूकोसा में धंसकर अमीबियसिस या अमीबिय पेचिस नामक रोग उत्पन्न करता है। क्रोनिक अवस्था में ये यकृत, प्लीहा, फेफड़ों आदि में भी पहुंच जाता है, उनको संक्रमित कर देता है। संरचना: एंटमीबा द्विरूपी जंतु है, डायमोर्फिक है ये, जो निम्न दो रूपों में पाया जाता है। एक इसका रूप है ट्रोफोजोइट या मैग्ना और दूसरा इसका रूप है माइन्यूटा या प्रीसिस्टिक रूप। पहले चर्चा करते हैं ट्रोफोजोइट या मैग्ना के बारे में। यह परजीवी की रोगजनक अवस्था है जिसका व्यास 20 से 30 माइक्रोन होता है तथा इसमें निम्न रचनाएं पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली: ट्रोफोजोइट के चारों तरफ एक पारदर्शी लचीले अर्धपारगम्य प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। कोशिका द्रव्य: प्लाज्मा झिल्ली के नीचे कोशिका द्रव्य पाया जाता है जो दो भागों में बटा रहता है, बाहरी एक्टोप्लाज्म और भीतरी एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म स्वच्छ और कणिका विहीन होता है जबकि एंडोप्लाज्म तरल एवं कणिकीय होता है तथा इसमें केंद्रक एवं खाद्य धानियां उपस्थित होती है। केंद्रक: एंटमीबा में एक केंद्रक पाया जाता है जो 4 से 6 माइक्रोन व्यास का होता है तथा इसमें केंद्रक द्रव्य को घेरे हुए केंद्रक कला भी पाई जाती है तथा केंद्रक के मध्य में केंद्रिका या एंडोसोम उपस्थित रहती है तथा केंद्रिका को घेरे हुए एक साफ क्षेत्र पाया जाता है जिसे हेलो कहा जाता है। केंद्रिका एवं केंद्रक कला के बीच ताड़ियों के समान रचनाएं भी पाई जाती है। खाद्य धानियां: ट्रोफोजोइट के एंडोप्लाज्म में अनेक खाद्य धानियां पाई जाती है जिनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या जीवाणु पाए जाते हैं। कूटपाद: इसमें एक कूटपाद पाया जाता है जो गति की दिशा में उपस्थित रहता है। एंटमीबा में संकुचनशील धानियों का अभाव रहता है। दूसरा इसका रूप है माइन्यूटा। इसे प्रीसिस्टिक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में ये आंत की गुहा में उपस्थित रहता है। यह अरोगजनक अवस्था है जो गोल या अंडाकार होती है। यह गतिहीन अवस्था है जिसका व्यास 12 से 15 माइक्रोन होता है। इसमें खाद्य धानियां अनुपस्थित रहती है। ये आगे चलकर पुट्टी का निर्माण करता है। जीवन चक्र: एंटमीबा एक परपोषी परजीवी है जो अपना जीवन चक्र मनुष्य में पूरा करता है। द्विविभाजन: ट्रोफोजोइट आंत की झिल्ली में धंसा रहता है तथा वहां पर द्विविभाजन द्वारा जनन करता है जिसके कारण अनेक पुत्री ट्रोफोजोइट्स का निर्माण होता है। वृद्धि के दौरान ट्रोफोजोइट्स प्रोटियोलाइटिक एंजाइमों का स्रावण करते हैं जिसके कारण ऊतक क्षय होता है तथा कभी कभी ट्रोफोजोइट आंत की भित्ति में धंसकर गंभीर अतिसार भी उत्पन्न करते हैं। अनेक द्विखंडनों के पश्चात ये माइन्यूटा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। पुटी भवन: पुटी भवन के दौरान माइन्यूटा अवस्था के चारों ओर पुटी भित्ति का निर्माण होता है। प्रारंभिक अवस्था में पुटी एक केंद्र की होती है लेकिन उसके केंद्रक में 2 बार समसूत्री विभाजन होने के कारण पुटी चतुष्केंद्रिकीय हो जाती है और पुटी का व्यास 12 माइक्रोन होता है जिसमें पारदर्शी छड़ के समान 2 क्रोमेटिड काय भी पाए जाते हैं जो पुटी के परिपक्व होने पर लुप्त हो जाते हैं। चतुष्केंद्रिकीय पुटी अवस्था संक्रामक अवस्थाएं हैं जिन्हें मल के साथ बाहर त्याग दिया जाता है तथा ये अवस्थाएं नम मल में करीब 10 दिन तक जीवित रहती है। संक्रमण: चतुष्केंद्रिकीय पुटियां परजीवी की संक्रामक अवस्था है जिनका संक्रमण निम्न प्रकार से हो सकता है। पहला,
कॉन्टामिनेटेड जल के सेवन से हो सकता है, संदूषित सब्जियों एवं फलों के सेवन से हो सकता है, मक्खी, कॉकरोच आदि के द्वारा खाद्य पदार्थों को संक्रमित करने से हो सकता है, और रोगी के द्वारा खाद्य पदार्थों को छूने और कई अन्य तरीकों से भी इसका संक्रमण हो सकता है। विपुटिबोन, पुटियां जब मुख मार्ग से होकर आमाशय में पहुंचती है तो जठरक्षों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब ये छोटी आंत में पहुंचती है तो क्षारीय स्राव से इनका विपुटिभवन हो जाता है तथा चतुष्केंद्रिकीय जो पुटियां हैं वो मेटासिस अवस्था में मुक्त हो जाती है। रोगजनकता, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से अमीबियासिस या अमीबियापेचिस रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण आंतीय भित्ति में अल्सर हो जाते हैं, मल के साथ श्लेष जाने लगता है, दस्त हो जाते हैं तथा कभी कभी ये परजीवी यकृत आदि में पहुंचकर वहां पे नेक्रोसिस भी उत्पन्न करता है। निदान, मल परीक्षण के द्वारा ट्रोफोजोइट्स या पुटी अवस्था को देखकर निदान कर सकते हैं या सार्कोटिलिडीन क्रिस्टलों की उपस्थिति से भी इसका निदान किया जाता है। उपचार, इसके उपचार के लिए मेट्रोनाइडेजोल, टेनेडोजोल, मेट्रोजिल, डिपेंडलेम, एंजोल आदि औषधियां रोगी को दी जाती है। बचाव, भोजन ग्रहण करने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए, नाखून समय पर काटनी चाहिए, सब्जियों को अच्छी तरह धो करके प्रयोग में लेना चाहिए और खुले स्थान पर मल त्याग से बचना चाहिए। अन्य जातियां, एंटमीबा जिंजीवेलिस एक इसकी दूसरी जाति है जो मनुष्य की बकल कैविटी में पाई जाती है और मुख्यतः दांतों और मसूड़ों के बीच में उपस्थित रहती है और ये 12 से 20 माइक्रोन आमाप की जाती है। पहले ऐसा माना जाता था कि ये पायरिया रोग उत्पन्न करती है, लेकिन पायरिया रोग मुख्यतः जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। थैंक्स।